नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स और आपके साथ मैं हूं पुनीत। जमात मुजाहिदीन बांग्लादेश आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और भोपाल से 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। ये आतंकी बांग्लादेश के आतंकियों से संपर्क में बने हुए थे, जो सोशल मीडिया पर जिहादी मटेरियल परोसकर युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे थे। और साथ ही इस बात का भी खुलासा हुआ है कि एक खास ऐप के जरिए ये लोग अपने ही साथियों से संपर्क बनाए हुए थे। देखिए रिपोर्ट। एनआईए लगातार मध्य प्रदेश में फैले जेएमबी आतंकी संगठन के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी है। इस कड़ी में एनआईए को एक और बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने भोपाल से ही 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया। अब तक इस मामले में 9 आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आतंकियों से पूछताछ में उनके साथियों और उनके नेटवर्क के बारे में कई खुफिया जानकारी एनआईए को मिली है। जेएमबी आतंकी केस में एनआईए ने बड़ी कार्रवाई की है। एनआईए ने 2 और आतंकियों को गिरफ्तार किया है। ये आतंकी भोपाल में ही रहकर अपने नेटवर्क को मजबूत कर रहे थे। अभी तक करीब 9 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हुई है। एनआईए ने सबसे पहले 4 आतंकियों को एटीएस की मदद से भोपाल के ऐशबाग इलाके से गिरफ्तार किया था। अब ये संख्या जो है लगातार बढ़ती जा रही है। 9 आतंकी अभी तक इन 2 आतंकियों को मिलाकर गिरफ्तार हो चुके हैं। तो बड़ी कार्रवाई जो है एनआईए ने की है। आतंकियों से पूछताछ की जा रही है और कई बड़े खुलासे होने की संभावना है। एनआईए की गिरफ्त में आतंकियों की पहचान हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी उर्फ मुफक्किर उर्फ सामिद अली मियां उर्फ तलहा निवासी गांव पचानी जिला नारायणगंज ढाका बांग्लादेश और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबिदुल्लाह निवासी गांव पोखरा जिला मदारीपुर बांग्लादेश के रूप में हुई है। यह आतंकी संगठन की विचारधारा का प्रचार प्रसार करने के साथ युवाओं को भारत के खिलाफ यहां से जुड़े मटेरियल को सोशल मीडिया पर उपलब्ध करा रहे थे। उनको जिहादी मटेरियल के तहत बरगलाया जा रहा था। भारत विरोधी गतिविधियों से उन्हें जोड़ा जा रहा था। इस मामले में सबसे पहले एमपी एटीएस ने 14 मार्च को एफआईआर दर्ज की थी। इसके बाद एनआईए ने अपने हाथ में मामले की जांच ली और 5 अप्रैल को केस दर्ज किया। इस मामले में पहले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब 2 आतंकियों की गिरफ्तारी के साथ इनकी संख्या 9 हो गई है। गिरफ्तार आरोपी हमीदुल्लाह उर्फ राजू गाजी और मोहम्मद शहादत हुसैन उर्फ अबिदुल्लाह कट्टरपंथी व्यक्ति हैं। संगठन से जुड़े आतंकी दूसरे लोगों को कट्टरपंथी बनाने के लिए सोशल मीडिया के जरिए प्लेटफॉर्म पर ग्रुप बनाकर आपत्तिजनक सामग्री परोस रहे थे। जिन 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया, ये आतंकी पहले गिरफ्तार आतंकियों के करीबी हैं और भारत और बांग्लादेश में अपने सहयोगी के साथ संवाद करने के लिए एनक्रिप्टेड ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे। दोनों आतंकियों से पूछताछ जारी है और आने वाले वक्त में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी आतंकी संगठन का बड़ा नेटवर्क है। मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। चलिए बात करते हैं अगली वारदात की। मेरे मोबाइल में इन तीनों की करतूत कैद है और मैं कभी भी मर सकता हूं। जी हां, अगर ये लेटर में ये बात लिखी हुई मिले तो कोई क्या सोचेगा। ग्वालियर में पुलिस को एक लाश के पास से मिले लेटर का मजमून है ये। वो लाश जो फांसी के फंदे पर झूलती हुई मिली। कोई और घर में नहीं था, केवल ये लाश और ये लेटर। अब पुलिस इस लेटर की जांच कर इस सवाल का पता लगाने में जुटी है कि ये खुदकुशी है या फिर हत्या। एक शख्स जिसकी लाश पुलिस को फांसी के फंदे पर झूलती मिलती है। शुरुआत में देखने पर यह मामला खुदकुशी का लग सकता है, लेकिन शव के पास से मिले लेटर को जब पुलिस ने देखा तो उसने अपनी जांच का दायरा बढ़ा दिया। ग्वालियर के कालपे ब्रिज कॉलोनी में एक लाश मिली। ये लाश थी मुरार इलाके के रहने वाले कृष्णा नार्वेक। जांच में पता चला कि मृतक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी शादी हो चुकी थी,
लेकिन पुलिस के सामने सवाल था कि कृष्णा ने सुसाइड क्यों किया। तभी पुलिस को मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ, जिसमें कुछ ऐसा लिखा था कि पुलिस भी हैरान रह गई। इस खत की माने तो कृष्णा अपनी बीवी पिंकी, साली दीपा और विनोद राठौर नाम के एक शख्स से बेहद परेशान था। खत की सच्चाई क्या है? क्या वाकई कृष्णा ने यह सब लिखा था? ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन खत के मजमून में तो लिखा है कि मेरे मोबाइल में इन तीनों की करतूत भी कैद है और मैं कभी भी मर सकता हूं। इतना ही नहीं, आगे ये भी लिखा है कि एक बार मुझे बहुत मारा गया था, मेरे गले और पेट में चाकू मारे गए थे, लेकिन मुझे रिपोर्ट नहीं डालने दी गई। पत्नी पिंकी ने रिपोर्ट डलवाने से मना कर दिया, लेकिन ये लोग मुझे खत्म करने के लिए रोजाना प्लान बनाते हैं। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया है और वो चूंकि मूलतः मुरार का रहने वाला है, कृष्ण नाम का, और वर्तमान में अभी काल्पनिक रिस्क ले रहा है थाना गोले के मंदिर में, और उसके द्वारा अपने ही घर में सुसाइड किया जाकर और एक सुसाइड लेटर भी मिला है। उसने फिलहाल उसमें अपने पत्नी पर अन्य 2 व्यक्तियों पर आरोप लगाए हैं। उसमें अभी फिलहाल मर्ग रजिस्टर कर लिया गया है, उसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और एवं इन मर्ग की जाँच के आधार पर इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। दरअसल पुलिस को खबर मिली थी और जब उसने यहां आकर देखा तो कृष्णा की फांसी पर लटकती लाश मिली। घर में कोई और मौजूद नहीं था। ऐसे में अब पुलिस हैंडराइटिंग एक्सपर्ट से मौके वारदात पर मिले लेटर की जांच कराने में जुटी है। साथ ही उसके मोबाइल को भी सर्विलांस में लेने की तैयारी में है, ताकि आखिरी समय मृतक की किन-किन लोगों से क्या-क्या बातें हुई हैं ये सामने आ सके। फिलहाल इस खत में जिन 3 लोगों पर आरोप लगे हैं उनका कहीं अता पता नहीं है, लिहाजा पुलिस उन्हें भी तलाशने में जुटी है। ग्वालियर से न्यूज़ 18 के लिए सुशील कौशिक की रिपोर्ट। सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपके पास भी ट्रैफिक पुलिस का ई चालान भरने के लिए किसी का फोन आता है तो संभल जाइएगा और संभल कर ही फैसला लीजिएगा, क्योंकि ये साइबर ठग हो सकते हैं। रायपुर पुलिस की गिरफ्त में ऐसे ही ठग आए जिनके पास छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों का ट्रैफिक पुलिस का डेटा था, जिससे ये लोगों के साथ करते थे ठगी। इन आरोपियों ने बाकायदा ठग कंपनी भी बना रखी थी। देखिए जरा। ठगी का हाईटेक प्लान, निशाने पर ई चालान, साइबर ठगों की कारगुजारी, डिजिटल डेटा में सेंधमारी। सावधान, आपके डिजिटल डेटा पर साइबर क्रिमिनल्स की नजर है और अब तो सरकारी रिकॉर्ड्स में दर्ज डेटा में भी सेंधमारी की जा रही है। रायपुर पुलिस ने एक ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया। ये साइबर ठग छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों के ट्रैफिक पुलिस का डेटा चुराते थे और ई चालान के डेटा के जरिए ठगी करते थे। कारोबारियों ने बकायदा ठग कंपनी बना रखी थी। ये ठग कंपनी दिल्ली से ऑपरेट की जा रही थी। पुलिस ने गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 4 महिलाएं हैं। आरोपियों ने रायपुर के शख्स के साथ ठगी की थी। इसे पुलिस ने ई चालान भेजा था। इसकी जानकारी ठगों को भी थी। आरोपियों ने इसे फोन कर धमकाया और अपने खाते में रकम ट्रांसफर कराई, लेकिन इसके बाद भी ई चालान का भुगतान नहीं हुआ, जिसके बाद यह शख्स पुलिस के पास गया और पुलिस ने इस रैकेट का पर्दाफाश किया। पुलिस ने ठगों को पकड़ने के लिए प्लानिंग की। पुलिस ने अकाउंट फोन नंबर की जानकारी जुटाई, जिनकी पड़ताल में यूपी और दिल्ली से तार जुड़े। दिल्ली के तिलक नगर में इनके दफ्तर की जानकारी मिली। तिलक नगर में बकायदा ठगी कंपनी चल रही थी। दिल्ली में कॉल सेंटर चल रहा था। हमारे ट्रैफिक का एक ई चालान लोगों को भेजा गया था, जिसमें 500 रुपये का मांगा गया था। उस पर अपराध पंजीबद्ध हुआ था। हमारी साइबर टीम ने जाकर के दिल्ली में कॉल सेंटर पर छापा मारा और वहां से 25 कंप्यूटर जब्त किए और 6 लोगों को गिरफ्तार किए हैं और दिल्ली से उनको लाया गया। ठग कॉल सेंटर ऑपरेट कर रहे थे। पुलिस इनके पास कुरियर बॉय बनकर पहुंची और रैकेट की जानकारी जुटाने के बाद छापेमारी की। पुलिस ने 4 महिलाओं सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह बेहद शातिर तरीके से काम करता था। इस रैकेट का मास्टरमाइंड विभांशु गर्ग बताया जा रहा है। इसके पास एमकॉम MBA की डिग्री है।
आरोपी ऐसे लोगों के संपर्क में था जो डेटा बेचते थे। आरोपी के पास कई राज्यों के ई चालान का डेटा था जिसका इस्तेमाल कर ये ठगी करते थे। पुलिस ने ठग कंपनी के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस रैकेट से डेटा सेफ्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोपियों को पुलिस के ई चालान का डेटा कैसे मिलता था, इसकी पड़ताल भी जरूरी है। युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर। तो अब यह बेहद जरूरी हो गया है कि ऐसे लोगों की पड़ताल की जाए, उनको खोजा जाए जो लोगों का डेटा, सार्वजनिक डेटा जो है वो किसी को बेच रहे हैं और उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए एक विंग बनाने की जरूरत है जो इस पर भी काम करे। बढ़ते आगे, धमकी एक होटल को उड़ाने की और इस काम को रोकने के लिए फिरौती 25 लाख। सनसनीखेज मामला सामने आया मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में, जहां के ग्रामीण इलाके के एक नामी होटल को यह धमकी दी गई। फिर क्या था, पुलिस सक्रिय हुई और जब भंडाफोड़ हुआ तो तार दूसरे राज्य से जुड़े हुए मिले। इंदौर के ग्रामीण इलाके में एक शिप्रा थाना क्षेत्र में आने वाली होटल में एक कॉल आता है। कॉल फिरौती के लिए और फिरौती होटल को बचाने के लिए। अनजान नंबर से किए गए इस कॉल में दूसरी तरफ से आवाज आती है, अगर होटल को बचाना है तो 25 लाख की फिरौती दो, वरना होटल को बम से उड़ा देंगे। इस फोन कॉल से एक बार तो होटल संचालक सन्न रह गए। समझ ही नहीं आया कि किया क्या जाए और कौन लोग हैं ये जो ऐसे फिरौती मांग रहे हैं। बाद में होटल संचालक ने पुलिस को खबर की, जिसके बाद पुलिस ने मामले में तफ्तीश तेज कर दी। इस मामले में पहले तो पुलिस होटल संचालक से बात करते हुए कुछ दिनों तक बदमाशों को टालती रही और तकनीकी जानकारी जुटाकर बदमाशों की जानकारी हासिल की। इसके बाद एक टीम बिहार भेजी गई और संदेहियों के बिहार में कई संभावित ठिकानों पर दबिश दी गई। दबिश के दौरान पुलिस ने राहुल और अनरजीत नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया। गिरोह में उनका एक अन्य साथी भी था, लेकिन इंदौर पुलिस के पहुंचने से पहले पंजाब पुलिस ने उसे पकड़ लिया और उसे गिरफ्तार कर अपने साथ ले गई। आरोपियों के गिरोह ने पंजाब में भी एक व्यवसायी को धमकाकर करोड़ों रुपए की मांग की थी। इनको एक जो है अननोन नंबर से मैसेज करके धमकी दी थी कि या तो 25 लाख रुपए की फिरौती दे दें, अन्यथा आपके होटल को बम से उड़ा दिया जाएगा। इसके जो है जो फरियादी दिनेश वर्मा की रिपोर्ट पे इसमें हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। वर्तमान की जो गतिविधियां चल रही हैं, कहीं कोई बड़ा गैंग या कोई ऐसा बड़े ग्रुप द्वारा ये धमकी तो नहीं दी गई है। इसको मद्देनजर रखते हुए एडिशनल एसपी के नेतृत्व में हमने एक टीम गठित की, जिसमें एसडीओपी हमारे, और हमने जो नंबर आया था उसको ट्रैक किया। उसके बाद फिर उससे हमने बातचीत करना शुरू की कि भाई ठीक है, अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, मालिक अभी हमारा बीमार है, हॉस्पिटल में है, थोड़ा टाइम लगेगा। और इनसे बातचीत करते रहे। टीम वहाँ पहुँची तो जो मेन आरोपी था प्रिंस सिंह ठाकुर, हम लोग पहुँचे उसके एक दिन पहले ही जो है उसे पंजाब पुलिस ने, पंजाब में भी वहाँ किसी को 25 करोड़ रुपए की धमकी दी थी, उसके अंदर उसको गिरफ्तार किया। अब पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ है कि उनका गैंग इंटरनेट पर बड़ी होटल और घर तलाशता। इसके बाद उनके मालिकों को फोन कर धमकाता, उनसे अपने खाते में रुपए तक डलवा लेता। कुछ लोग इनके झांसे में आकर रुपए दे भी चुके थे और देश भर में इन्होंने ऐसी कई वारदातें की हैं, जिसके बाद इनके एक साथी को पंजाब पुलिस ने कुछ ही दिनों पहले राउंड अप किया। फिलहाल पुलिस आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है। संभावना है गिरोह के सदस्यों से पूछताछ के बाद देश भर की कई वारदातों के बारे में खुलासा हो सकता है। विकास सिंह चौहान, न्यूज़ 18, इंदौर। तो ऐसे बदमाशों से आप भी सतर्क रहिए, सावधान रहिए। क्रिमिनल्स में खबरों का सफर बस यहीं तक। वक्त एक छोटे से ब्रेक।